Assalamualaikum. Maths unit number 6 factorization and summation class 7 स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसमें आपने फैक्टराइज करना है, जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है आपने उनको प्रोडक्ट में लिखना है। इसमें पार्ट 3 और पार्ट 10 मैंने किए हैं और बाकी पार्ट भी इस जैसे ही हैं, वो आप लोग खुद सोल्व करेंगे। पार्ट 3 है 6ab - 14ac। आपने इसको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे 6ab - 14ac? इसको फैक्टराइज करने का एक ही तरीका है, कॉमन करने से। कॉमन अब कैसे बचेगा? इसमें ये दो टर्म्स हैं, 6ab - 14ac। इनमें जो एक जैसी एक जैसे नंबर्स हैं या कॉन्स्टेंट्स हैं, आप इनको बाहर निकाल लेना है। 6ab - 14ac, देखिए फर्स्ट टर्म में a है, सेकंड टर्म में a है, उसको एक साइड पे निकाल लिया। अब b, इसमें b है तो इसमें b नहीं है, अगर इसमें c है तो इसमें c नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसको कॉमन नहीं करना। 6 और 14, अब आपने ये देखें इनमें से 6 और 14 इनमें से कॉमन आ सकता है क्या? 2 के टेबल में 6 भी आएगा, 2 के टेबल में 14 भी आएगा। आप इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन आ जाए। 2 को जब 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो कॉमन करने का ये तरीका है कि अगर आप 2 को 6 पे डिवाइड करें तो ये 2 3 6 3 लिख लिया और b कॉमन नहीं गया तो वो आएगा -2 7 14 और c कॉमन नहीं गया था तो वो आ गया 2a इंटू 3b - 7c। तो देखिए प्रोडक्ट में लिखा गया तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी, तो यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 डिफरेंट था, वो मैंने कर दिया। बाकी क्वेश्चन अगले पार्ट भी ऐसे ही होंगे। 7x4 - 14x2y + 21xy। अब आपने तीन टर्म में y देख रहे हैं जैसा क्या है। इसमें अगर x पावर 4 है तो इसमें x² है क्योंकि जो 4 से छोटी है, और इसमें x है जो कि x² से भी छोटी है। जब आपने कॉमन लेना है, जो सबसे लीस्ट पावर होगी वो आपने कॉमन करनी है। लोएस्ट पावर है, सबसे कम पावर, इसमें क्या है x, वो हम कॉमन करेंगे क्योंकि अगर इसमें एक x है, इसमें 2 है, तो इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही x है, तो वो x कॉमन किया। अब 7 के टेबल में 14 भी आएगा और 7 के टेबल में 21 भी आएगा, तो 7 भी हम कॉमन कर सकते हैं। y कॉमन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इसके साथ y नहीं है। 7x आपने कॉमन किया, 7x कॉमन किया तो यहाँ पे x पावर 4 थी, एक x कॉमन चला गया तो पीछे एक x रह गया, x³ रह गया। 7 कॉमन चला गया यहाँ पे, इसलिए 1 रह गया। -7 2s are 14, 2 यहाँ पे आ गया। x² में से एक x कॉमन चला गया तो एक x पीछे रह गया और y साथ ऐसे आ गया। +7 3s are 21, 3 आया, x कॉमन चला गया तो यहाँ पे x नहीं लिखा जाएगा, y³ साथ ऐसे ही आ गया। तो ये देखिए ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने प्रोडक्ट में लिख लिया, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। बाकी नेक्स्ट पार्ट भी इस जैसे वो आप लोग खुद सोल्व करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.3 फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसमें भी आपने फैक्टराइज ही करना है। पहले जो आपने 6.2 की उसमें 2 या 3 टर्म्स थे जिनको आपने फैक्टराइज करना था, यहाँ पे इन्होंने 4 टर्म्स दी हुई हैं जिसमें आपने इसको फैक्टराइज करना है। 4 टर्म में से देखिए क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, ax - by + bx - ay। इसको भी हम कॉमन मेथड से करेंगे। ax है -by है प्लस bx है -ay है, 2 में x है और 2 में y है। वेरिएबल्स को आपने देखना है कि जिसमें वेरिएबल सेम हो। अब जो जिन 2 में x वेरिएबल है उनको एक साथ कर लें और जिन 2 में y वेरिएबल एक जैसे उनको एक साथ कर लें, ax + bx - by - ay। अब ये देखिए इस फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, इनमें x है, उनको कॉमन कर लें, x a + b अंदर ऐसे आ जाएगा। यहाँ से y इसमें सेम है, y कॉमन के साथ में माइनस को भी कॉमन कर लिया। माइनस से कॉमन करते हैं जो नेक्स्ट टर्म जिनके साथ प्लस होता है उनके साथ माइनस आ जाता है, जिनके साथ माइनस होता है उनके साथ प्लस आ जाता है। तो y कॉमन किया, -y कॉमन किया तो इसके साथ माइनस है वो प्लस हो गया, एक साथ माइनस है वो प्लस हो गया। a + b लिखेंगे, b + a लिखेंगे, एक जैसी ही बात है। अब ये देखिए x × a + b - y × b + b, ये 2 टर्म्स बन गई।
अब इनमें a प्लस बी कॉमन है, तो आप a प्लस बी कॉमन करें तो पीछे x माइनस 5 रह जाएगा। ये प्रोडक्ट में लिखी गई, मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकती, तो यही इसका आंसर होगा। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6। अब ये देखें, फर्स्ट 3 टर्म में x है, लेकिन 4 टर्म में x नहीं है, तो अब इसको भी हम दो से ही कर सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2x इसको आप एक टर्म, और ये माइनस 3x माइनस 6 इसको आप अलग से एक साथ लिख लें। इन दोनों में x है तो x कॉमन किया, एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन किया तो x प्लस 2 रह गया। यहाँ से -3 कॉमन कर लें, -3 कॉमन करेंगे तो ये x इधर ही आ जाएगा, और माइनस कॉमन करने की वजह से यहाँ पे प्लस आ गया, 3 2 6, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब ये एक टर्म और ये सेकंड टर्म, तो इनमें x प्लस 2 कॉमन है, वो कॉमन किया तो x माइनस 3 पीछे रह गया, तो ये प्रोडक्ट में लिखेंगे, यही इसकी फैक्टराइजेशन होगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4, इसमें भी आपने फैक्टराइज ही करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। अब ये जो 3 टर्म्स हैं, इनमें जो पहले हमने फैक्टराइज किए थे, उनमें जो वेरिएबल्स की पावर थी उसमें 2 टर्म थी, यहाँ 3 टर्म्स थी, 3 टर्म में वेरिएबल्स मौजूद थे। 6.3 में 4 टर्म्स थी, वो पता चला था ये कॉमन से में होंगे, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। तो अब हम इसको बाय यूजिंग फार्मूला फैक्टराइज करेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला फैक्टराइज करेंगे। तीनों टर्म प्लस की हैं, मीन्स यहाँ पे प्लस का फार्मूला आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये जो चीज़ है इसकी जो राइट हैंड साइड है वो इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल है, और लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे खुद से बनानी है। जैसे फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे a, तो क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म x है प्लस 2 फार्मूले का, क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म जो है वो x है तो x लिखा। अब यहाँ पे मैंने 14 नहीं 7 लिखा है, क्यों, जब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा, जो कि इसके इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह प्लस 7 होल स्क्वायर, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है। तो अब ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो और इनके में प्लस दोनों प्लस के हैं, तो x प्लस 7 होल स्क्वायर, ये प्लस का फार्मूला बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है 25x स्क्वायर प्लस 80x प्लस 64x वाई स्क्वायर। जरूरी नहीं कि हमेशा x स्क्वायर रहेगा, इसके साथ कोई कोफिशिएंट भी आ सकता है। जैसे 25 है, 25 है जो 5 का स्क्वायर बनता है, प्लस 2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म क्या थी 5x, तो यहाँ पे अब आप देख लें सेकेंड टर्म क्या थी 64, 8 का स्क्वायर है, तो 64 हम 8 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म यहाँ पर क्या आ जाएगी 8y, फर्स्ट टर्म क्या थी 5x प्लस के हैं तो प्लस आएगा, और सेकेंड टर्म क्या है 8y, तो 5x प्लस 8y होल स्क्वायर। बाकी पार्ट भी इस जैसे ही हैं, वो आप लोग खुद सोच करें।